बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। मेरे चैनल का नाम है लेट्स डू नेचर और मेरा चैनल एक मालूमाती चैनल है। और मेरी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है कद्दू, घिया कद्दू के बारे में हम बात करेंगे। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने पिक्चर में देखा कि मौसम गर्मा के लिए घिया कद्दू एक बहुत बड़ी नेमत है, तो इस हकीकत से आप नज़र नहीं चुरा सकते कि मौसम गर्मा की शिद्दत को कम करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें घिया कद्दू की सूरत में एक तोहफ़ा दिया है। घिया कद्दू एक बैनुल अक़वामी सब्ज़ी है जिसकी दो किस्में होती हैं, गोल और लंबी। इसका मिजाज सर्द और तर है। एक वक्त था जब ये सब्ज़ी इतनी सस्ती होती थी कि हर इंसान की पहुंच में होती थी, लेकिन आज इस महंगाई के दौर में इस सब्ज़ी के रेट भी आसमान पर जा पहुंचे हैं। कद्दू मुख्तलिफ़ ज़मानों में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल होता आया है। ये ग़िज़ाई दवा का काम देता है। इसमें गोश्त बनाने वाले रोगनी और मादनी नमकियात कूट कूट कर भरे हुए हैं। इसमें विटामिन ए और बी भी मौजूद होते हैं। ये जवानों, गर्म मिजाजों और गर्मी, खुश्की और कब्ज़ के सताए हुए मरीज़ों के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। आज मैं आपको कद्दू के कुछ ऐसे फ़ायदे बताने वाली हूँ जो कि पुराने और काबिल हकीमों के तजर्बात का निचोड़ हैं। नाज़रीन और क़ारियन किराम से गुजारिश है कि वीडियो से फ़ायदा उठाने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और अगर दिल चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना भी हरगिज़ ना भूलिए। अब आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। अल्लाह ताला ने कद्दू की सब्ज़ी में कब्ज़ कुशा और मैदे की सख्ती, जलन और तेज़ाबियत को दूर करने वाले अज्जा समो दिए हैं। पुराने हकीमों ने घिये में चने की दाल शामिल करके एक सस्ती और मुकम्मल दवा हमारे लिए तजवीज़ की है। गर्म मिजाज वालों, मेहनत मजदूरी करने वालों और दायमी कब्ज़ वाले मरीज़ों के लिए इस अछूती ग़िज़ा का मुकाबला आजकल की कीमती ग़िज़ाएँ भी नहीं कर सकती। कद्दू का इस्तेमाल जिस्म की हिद्दत को कम करता है। कद्दू को काट कर इसका एक टुकड़ा लेकर पाँव और हाथ की हथेलियों पर मलने से हाथ और पाँव की गर्मी दूर हो जाती है। कद्दू प्यास बुझाता है और पेट को नरम करता है। जिगर की गर्मी और सुफरा को दूर करता है। पेशाब आवर है और सुद्दे खोलता है। कच्चे कद्दू का रस सर पर मलने से गर्मी के सर दर्द को सुकून मिलता है। कद्दू का मुरब्बा जिगर की सोजश में बेहद मुफीद है। कद्दू का तेल सर में मलने से नींद आ जाती है। कद्दू का छिलका पीस कर खाने से आंतों और बवासीर से आने वाला खून रुक जाता है। कद्दू के बीज पेट के कीड़ों को मारते हैं। कद्दू का गूदा खुश्क करके उसका जोशांदा बवासीर और फेफड़ों से आने वाले खून में मुफीद है। कद्दू के पत्तों का जोशांदा कब्ज़ का आसान और महफूज इलाज है। कद्दू जल्द हज़म हो जाता है और दूसरी ग़िज़ाओं को हज़म करने में मदद करता है। बुखार के ज़ोर को तोड़ने के लिए इसका खाना और जिस्म पर मलना बेहद मुफीद है। कद्दू का पानी जोड़ों पर मलने से दर्दों को आराम आता है। यरकान के मरीज़ों के लिए इसके 100 ग्राम गूदे में 25 ग्राम ज़रिश की शीरीं और 5 दाने आलू बुखारा को कोरे बर्तन में भगो कर, कोरे बर्तन का मतलब है कच्चा बर्तन, कच्ची मिट्टी का बर्तन, भगो कर पीने से चंद रोज़ में अल्लाह ताला के फ़ज़ल से यरकान से खलासी हो जाती है। कद्दू का सालन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा सालन है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक दर्जी ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने की दावत की तो मैं भी साथ गया। उसने जौ की रोटी और सूखे गोश्त के सालन में कद्दू पेश किया। मैंने देखा कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थाली के अतराफ़ से कद्दू के टुकड़े तलाश करके खाते थे। उस दिन के बाद मुझे कद्दू से मोहब्बत हो गई। नाजरीन, अगर हम कद्दू से फ़ायदे नहीं भी उठाना चाहते तो इस हदीस के मुताबिक हमें भी कद्दू से मोहब्बत करनी चाहिए और इस सब्ज़ी को शौक़ से खाना चाहिए। हमारे चैनल पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।